यहाँ से एक नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं। योजना यह है कि इसमें उन लोगों से बातचीत के अंश सुनवाए जाएं, दिखाए जाएं जो प्रबुद्ध हैं। मतलब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं, ये मैटर नहीं करता है, परंतु वह बुद्ध वचनों से अभिभूत हैं। उनके आचरण, व्यवहार और दिनचर्या में बुद्ध उतर रहे हैं। उनके स्वभाव में बुद्ध द्वारा बताए गुण जैसे करुणा, दया, परोपकार, मुदिता, अहिंसा, सहनशीलता, अक्रोध आदि उतरने लगे हैं। हमारे अपने जीवन में बुद्ध के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, परंतु ऐसे लोगों से मिल बात कर एक खुशी का लंबा एहसास बना रहता है। बच्चों जैसी निश्चलता उन्हें जीवन के दुर्धर्ष संघर्षों, गहन अध्ययन, चिंतन, अनुभव और मनन से ही मिली होती है। इसलिए दिल करता है उनके साथ ही रहने लगें और उन्हें ही सुनते रहें। ऐसा संभव नहीं होता, पर जितनी देर भी रह लें समझिए सत्संगति होती है। और सत्संग की महिमा गुरबाणी भी गाती है। इसलिए इस कड़ी का नाम सत्संग भी रखा जा सकता है, परंतु इसमें जातक का प्रवेश भी है। बीच बीच में जातक की कहानियाँ भी मिलेंगी आपको, इसलिए इसका नाम जातक मुलाकात रखते हैं। आज पहली मुलाकात में डॉक्टर उमेश देशपांडे जी हैं, जो विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट पगोडा मुंबई के अनुभवी प्रशिक्षक हैं। उनके सौजन्य से ही मिले थे डॉक्टर सेठी। कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो तो बाद में कभी, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो चुपके से रिकॉर्डर ऑन कर देता था जब वे बोलना शुरू करते थे, और उन्हें सुनने में जो आनंद आता था वही आपसे साझा कर रहा हूँ। सुने। जो सत्य क्रिया, इसकी लाइन क्या है? इफ यू से इट एज इट इज, इट विल बी एज यू से। क्या बात। इफ यू से इट एज इट इज, इट विल बी एज यू से। So there will be anything that is not true. That's right. Otherwise the untruth will happen. If you keep on saying things as they are, means true, then a time will come then whatever you say will become true. बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल इतनी अच्छी बात बताई सर। अच्छा शुक्रिया। और सर ये शुरू में जो भी हमने बताया कि वर्ड्स आर कंफर्ट, words are currency of human intelligence and conversation is music of thought. Words of comfort skillfully used are the oldest therapy known to man. Wow. Words can hurt, words can heal. So empowering use of language. All power in human beings is in language. Our experience itself arises in the domain of language. Wow. Without language, there is nothing like mother-in-law, sister-in-law, husband-wife. It is all in language. Right. And the virus you told that any incorrect thought. One thought can a thought can make you more ill than any virus. कितनी जबरदस्त बात है सर। और यही बात है सर जातक कथा में। Cure is of the body. Yes. Cure is of the body. Healing is always of the mind. Cure can come from outside. Healing has to come from within. बहुत ही परफेक्ट है। मजा रौनका। शुक्र है, शुक्र। सत्य क्रिया के बारे में जो सर आपने बात कही ना, तो सत्य क्रिया वाली जो कहानियां आती थी मैं उनके आधार पर
सत्य क्रिया को एक थेरेपी के रूप में है ही। है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ हाँ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ जी ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਗੈਟਸ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਨੋਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, the mind is divided and a divided mind leaks energy। वाह वाह ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ, हाँ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੌਣਕ। रौनक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा एक्सीलेंट Truth makes you whole, keeps you whole, हाँ। integrated। इंटीग्रेटेड यस integrated ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। हाँ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ, हाँ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਹੋਲ ਹੈ, ਸੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ। बहुत अच्छा सर यस अच्छा हाँ जी हाँ। सत्य क्रिया तो एक सर कहानियां दी है बहुत ही माने अहमी सुनाओ, कहानियों सुनाओ। सुना ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ चलो 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 सुनाओ। कैसे कर्ण दीपायन जातक उसका कहानी देना है। उसमें जानना की है ये जड़ी अपनी फैमिली स्ट्रक्चर जड़ी अपना हिंदुस्तान की कल्चर विच है ना, उसको किस तरह देखो उसने डिफेंड किया है भगवान बुद्ध ने। वो उसमें सर इतनी बड़ी बात है कि फैमिली जो है उसका स्ट्रक्चर हस्बैंड वाइफ, अब ये इधर बहुत सारी डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, तो उस कहानी को मैं साइट करता हूँ कि देखो जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर पहले जो एक यूनिट के हिसाब से हमारा उसका एक एग्जाम्पल देखो। उसमें सर होता यह है कि एक आदमी है, वो कहीं अपने तपस्वी के पास गया हुआ है, जाते कथा तो उसका बच्चा जो है बाहर खेल रहा है। ये हस्बैंड वाइफ जो है वो तपस्वी से देशना या बातचीत चल रही है उस समय, और वो बच्चा बाहर जाता है, उसको सांप काट और वो मर जाता है। अब ये जो मदर फादर है ना, ये तपस्वी को कहते हैं कि अब जो तो बच्चा इसको कुछ कीजिए इसका। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि सत्य क्रिया करो, सत्य क्रिया करो। तो सत्य क्रिया में होता ये है कि वो जो व्यक्ति है, जो तपस्वी है, वो कहता है कि अगर जिंदगी भर जो है मैं अतिथियों की सेवा करता रहा, लेकिन दिल से सेवा नहीं। तो वो तपस्वी कहता है कि मैंने मतलब बहुत से अतिथि आते हैं, मैंने हमेशा अतिथियों की सेवा की है, लेकिन कभी भी मैंने मन से सेवा नहीं की। ये मतलब उसका ट्रुथ वो बोल दे रहा है। और वो बच्चा जो है उसमें थोड़ी सी हरकत हुई। फिर उसके बाद में जो हस्बैंड है वो सत्य क्रिया करता है। तो उसमें वो कहता है कि कुछ झूठ बोलने वाली बात वो उसके लाइफ से कुछ है वो बताता है, मतलब ऐसी चीज की जो वो मतलब नहीं करनी चाहिए लेकिन वो करता रहा है ना, और उसको वो एक्सेप्ट करता है कि ये मेरा सच है। तो बच्चे में थोड़ी और हरकत आती है। फिर माँ से जब वो कहता है तो माँ कहती है कि मतलब जैसे कोई आदमी सांप से मतलब दूर रहता है ना, तो मेरे मन में वही नफरत जो है, यही नफरत मैं अपने हस्बैंड के लिए थी। जिंदगी भर मैंने इसी नफरत में जो है काटा है। ब्यूटीफुल। जिंदगी भर मैंने इसी, और मैं यही मेरा सच है। तो लड़का जो है वो बताते हैं कि जीवित हो गया। इन सारी सच्चाइयों का असर ये हुआ कि वो लड़का जीवित हो गया। अब सवाल ये पैदा हो कि भाई उसमें एक बोधिसत्व भी ये इस तरह की बात वो हस्बैंड कहता है कि तुमने मतलब मुझे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे जिंदगी भर मेरे साथ रही हो, बुढ़ापे में आ गए।
और तुम हमेशा मेरे से नफरत करती रही, लेकिन तुमने कभी बोला क्यों नहीं मुझसे, है ना? तो उसका वो जवाब देती है कि ऐसा है कि हमारे परंपरा में, हमारे किसी भी रिश्तेदारी में ऐसा नहीं है कि किसी ने, किसी वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैं सिर्फ इस भय से कि भाई ये मेरी बदनामी होगी, कि इनके कुल में ऐसा, यही एक ऐसी कुलच्छनी निकली है जिसने कि अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा ये करती रही। मतलब ये गलत है, उसका करना गलत था, तो अपने मन के खिलाफ उसने जो व्यवहार किया। हाँ, लेकिन उसमें उस कहानी का जो वो आता है कि अब फैमिली स्ट्रक्चर जो है कई बार भी त्याग करना पड़ता है। अब मान लीजिए आज का जो पेयर है, ये आपस में मिलते ही जो है टॉलरेंस है नहीं, एक दूसरे के लिए कोई वो नहीं है, कंपैशन नहीं है, कोई भावना नहीं है, तू अलग मैं अलग कर दो, फिर वो तो उससे पूरा समाज में वो दरार आनी शुरू हो जाती है, बच्चे अलग परेशान। तो वहां पर उस कहानी का मैसेज मतलब ये जाता है कि फैमिली अगर बनानी है तो वहां दोनों को एक दूसरे को समझने वाली ज्यादा जरूरत है। कम्युनिकेशन, लव इज ए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग में सब कुछ कम्युनिकेशन, बट ह्यूमंस में लैंग्वेज, मैंने आपको बोला, देयर इज समथिंग इन ह्यूमंस कॉल्ड अनसेड बट कम्युनिकेटेड। Between people there is something which is unsaid but communicated. वो जो एरिया है वो कचरे से भरा पड़ा है, अनसेड बट कम्युनिकेटेड वाला कंप्लेंट्स, रिजेंटमेंट से भरा पड़ा है, सो दैट ट्रू कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन। सो व्हाट इज द वे, व्हाट इज अनसेड, से इट एंड क्लियर दैट एरिया। अनसेड बट कम्युनिकेट, पर एनी नाजुक चीज है, ये नाजुक बहुत है। इट इज पोएट्री। ह्यूमन बीइंग, जेड़ा ह्यूमन बीइंग होना है ना, पोएट्री इज म्यूजिक, म्यूजिक जिमें ओदी रिदम और हारमोनी है और एदी सटलिटी है, खूब आदमी होना। आज मैं जो बोल रहा था ना, वो यही बात थी। अपने कार में इतनी अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट नहीं हो सकी। बात ऐसी थी, मेरी लड़की जब आई तो आज हम कल रात से आज सुबह तक बहुत 1 घंटा 2 घंटा बात करते थे। उस समय उसने ये कहा, मुझे मेघता के दिन जो तकलीफ हुई वो इसलिए हुई कि मैं मेरे मन में ये लेकर के बैठी थी कि मैं जब ड्रामा करती थी, बहुत सारे ड्रामा में वो जाती थी काम करने के लिए, तो बाकी सब लोगों के फादर मदर आकर के पूरे 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठे थे, और मेरे फादर मदर क्यों नहीं आते हैं, सिर्फ आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में थी, इसलिए मैं मेरे माँ के प्रति क्रुद्ध थी। मेरी माँ मेरे लिए क्या करती है वो मैं देख नहीं सकती थी, मैं बहुत गुस्सा थी। मेरा नाटक नहीं देखने आई, मेरा नाटक, ये एक बात लेकर के मैं बैठी थी, लेकिन माँ मेरे लिए सुबह शाम सब करती है, वो मैं देखना भूल गई। तो मेरा कितना गलत व्यवहार था, इसने मुझे दुख दिया, इसलिए मुझे रोना आ रहा था। अब क्या करें? क्या only goal in human life is peace of mind, and the only action which is required is forgiveness. When you cannot forgive, it is because of some misperception which you can correct at any time. That is communication. गुरु जी का जो 10 दिन का कोर्स का डिजाइन है, लास्ट दोहा, मैं करता सबको क्षमा, करे मुझे सब। It's all about forgiveness. It's all about forgiveness. Food जो थॉट प्रोसेस है, फूड का उसमें जो हमने ये किया ना, मैंने सीखा है ये फ्रूट्स इन दी, अंदर का फूड और बाहर का फूड, 2 फूड। हाँ, तो नॉट ईटिंग इज लाइक साइलेंस इन दिस सिस्टम। Food creates metabolic noise. It creates noise and chaos. Noise. रौनका। क्या बात है सर, ये किताब का you can have it all. इस बार मैं गया। We are not thinking beings. Yes, We are feeling beings. feeling beings. Our thoughts are never ours, because we think in language which we did not invent. All our thoughts are borrowed, learned, Learned. but our feelings are our own. Right. That is true.
feelings are only two: good feelings, bad feelings. Yes, sir. Good feelings are reward of right action. If we are acting the right way, we will feel good. Feel good. Yes. Good feelings are reward of right action, and bad feelings are call for right action. Great. एक फिर तो इन्हों करने हैं आहार 4 तरह के होते हैं फिजिकल मैंटल दो जी फूड एंड एनवायरनमेंट ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਥਿੰਕਸ ਦੀ ਥਾਟਸ that you think feelings that you feel जी ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ जी if you take care of your input हाँ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਰੂਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ हाँ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ बिल्कुल सही ਤੇ ਅੱਛਾ अपने तो मैं एक्चुअली ग्रेन्स भी नहीं लाता ठीक है शिविर में जाता हूँ तो मैं रोटी चावल नहीं लेता हाँ किसी दिन रोटी ज़्यादा खा ला मान लो रात में हाँ अगले दिन आई कैन नॉट फोकस अच्छा जी जी ਤੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ हाँ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮਤਲਬ this is the only thing that you have, so taking real good care of your body is the secret. Like this, it is automatically a contribution. Correct, sir. So life can be lived in out of only two words: celebration and contribution. Celebration is peaceful acceptance, happy experience, and joyful expression of whatever nature has given you. When you celebrate life like this, automatically you are contributing to whole. So when you learn to live your life from a place of celebration and contribution, you will always be right at the right place. You will find yourself at the right place at the right time with right people. Right, sir. There is always somebody who needs you. You should so live your life that he finds you. ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ Everybody. Yes. If each one of us takes responsibility to do his or her job perfectly, nothing else is needed. नथिंग Take responsibility for your part of the job, your part in the world, your life. Take charge of your life. Take charge of your health. Take charge of your happiness. Be responsible. Name of the game is self-responsibility. When the other people, the government or the doctors accept responsibility for your affairs, you stop being responsible for yourself. and With responsibility comes power. With power and freedom comes responsibility. So responsibility is the price that you pay for freedom. freedom, yes. And every job tells you that you should make others The bottom line of everyone's job is to make life less difficult for for others. others. Exactly. Why do we exist if not making life less difficult for others? The only purpose of our existence is, so how to know your purpose in life? It can be done in 3 steps. One is, what do you do? Number 1. Second is, whom do you do it for? Third is, in what way they get benefited out of what you do for them. Yes. So that is your purpose. So goal of life is to find your gifts, and purpose of life is to give them away. Exactly. Your life is not about you. It is about whose lives you touch and in what way you touch them. So whatever you have got, nature has given you, but it is not for you. It is for others. For others. So everyone has something of value to contribute. Find out what you have got of which can be of value to somebody, and then give it away. That is your purpose. That is it. Universe, the whole universe is on purpose. So your purpose, if it is aligned with the purpose of the universe,